हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में उस खुलते हुए दरवाजे को देख यसुना घबराते हुए कहती है, शायद से उस दरवाजे के दूसरी ओर पिताजी है। मिस्टर घोस्ट, हमें क्या करना चाहिए? जहाँ जियांगो लिनफैन को बताती है कि वो एक घोस्ट रिल्म है। जियांगो की बात सुनकर लिनफैन यसुना के लिए परेशान होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यसुना की घोस्ट स्पिरिट उसकी उम्र से बहुत बड़ी है। शायद उसकी मौत बहुत समय बाद होगा। अब ये उसके मरने की संभावना बहुत कम है। ये सोचकर लिनफैन यसुना को अंदर जाने का सुझाव देता है, लेकिन उसे संभल कर रहने को कहता है। यसुना कमरे के अंदर पहुंचती है, लेकिन धड़ाम की आवाज के साथ तुरंत ही पीछे से दरवाजा बंद हो जाती है। कमरे के अंदर एक और कॉफिन रखी हुई थी। यसुना को लगता है कि शायद से उस कॉफिन के अंदर उसकी पिताजी होगी, क्योंकि कॉफिन के पास ही उसकी पिताजी की तलवार गिरी हुई थी। यसुना तुरंत ही आगे बढ़ के उस कॉफिन को खोलने लगती है। लिनफैन उसे रुकने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कॉफिन अपने आप ही खुल जाती है। उसके अंदर से एक शैतानी एनर्जी बाहर आती है और बाहर आते ही वो यसुना के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो घोस्ट स्पिरिट घबरा कर पीछे हट जाती है और उसके हाथ में रखी हुई किताब यसुना के हाथ में आ जाती है। अपने सामने से उस घोस्ट स्पिरिट को गायब होता हुआ देख यसुना कहती है, मिस्टर घोस्ट, क्या आपने मदद की? वही लिनफैन जियांगुई से पूछती है, जियांगुई, क्या ये तुम थे? वही जियांगुई बताती है, हाँ, मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो गई और वो डर गई। लेकिन तभी यसुना के पीछे से किसी की हाथ आती है। लिनफैन उसे वार्न करता है। हम देखते हैं यसुना के पीछे बहुत से ममीज थे। जहाँ लिनफैन कुछ ज्ञान की बातें करते हुए कहता है, एंशिएंट वक्त पर इजिप्शियन मानते थे मरने के बाद भी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और दोबारा शरीर में आने का संभावना होता है। इसलिए वो लोग इंसानी शरीर को मम्मीज में बदल देते थे ताकि वो ना सरे। लेकिन मरने के बाद मम्मीज बस घोस्ट ही बन सकते थे और ये मम्मीज ज्यादातर जिंदा लाश ही होते हैं। जिसके बाद लिनफैन यसुना को कहता है, अपने पास रखी हुई उस डैगर का इस्तेमाल करके उन सभी के दिल पर हमला करो। यसुना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो हमला करती है, उनमें से 2 को मार गिराती है। जियांगुई बताती है कि ये सभी लाश नहीं है, बल्कि घोस्ट एनर्जी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वही ये सुन लिनफैन कहता है, आखिर वो है कौन और उसका मकसद क्या है? तभी उनमें से एक घोस्ट स्पिरिट यसुना के ऊपर हमला करती है। यसुना जाके दीवार से टकरा जाती है और वो घोस्ट स्पिरिट अपने पास से खंजर निकालकर यसुना के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ऐन मौके पर उन दोनों के बीच में कोई आ जाता है। ये एक और मम्मी थी। यसुना उसे देखते ही पहचान जाता है। वो उसकी पिताजी होता है। उसे देखकर यसुना घबरा जाती है। वो खुद को ही कोसते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है। मैं अगर जल्दी आ जाती तो मैं आपको बचा पाती। तभी यसुना की पिताजी की आंखें हरी हो जाती है। वो भी उस घोस्ट स्पिरिट के कंट्रोल में आ चुका था और अचानक से वो यसुना की गला दबाने लगती है। यसुना कहती है, नहीं पिताजी, आप ऐसे नहीं बन सकते। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ी हुई वो किताब खुल जाती है। उसके अंदर से एक ताकतवर एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से सामने की सभी मम्मीज गायब हो जाती है और यसुना जमीन पे गिर जाती है, जहाँ यसुना की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जहाँ जियांगुई कहती है कि यसुना बेहोश हो रही है, शायद इसी के साथ सपना भी खत्म होगा। लेकिन ये क्या, उस दरवाजे के पीछे कोई मौजूद था। वो कहता है, अरे नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारे पिताजी चाबी होगा, लेकिन ये तो तुम हो। अचानक लिनफैन की आंख खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी। लिनफैन जाग चुका था। मिस यान अभी भी नींद में थी। जागते ही लिनफैन जियांगुई से सवाल पूछता है, आखिर में वो शख्स क्या था और वो यसुना को चाबी क्यों कह रहा था? जियांगुई कहती है, मुझे नहीं पता, शायद से उसकी कोई बुरी इरादे होंगे और वो कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। साथ ही जियांगुई कुछ याद करके खुश होकर कहती है, अरे हाँ, वहाँ पे ऑलरेडी एस रैंक के घोस्ट स्पिरिट थे। अभी हजारों साल बीत चुका है। शायद से वहाँ पर बहुत से नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट कैद होंगे। उसकी बात सुनकर लिनफैन भी हैरान हो जाता है। उसकी मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद लिनफैन सोच में पड़ जाता है। वो सोचते हुए कहता है, क्या इसका मतलब वो मेरे सपने में आती है ताकि मैं उन इविल स्पिरिट को हरा सकूं? लिनफैन की बात सुनकर जियांगुई भी सोच कर कहती है, अगर ऐसा है तो वो दोबारा जरूर आएगी और सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है
सिटी लॉर्ड के मेंशन के गार्डन एरिया पर लिनफेन मिस यान के साथ सिटी लॉर्ड की बेटी से मिलने आई थी। वहाँ पर लैंग और यू भी मौजूद थी, जहाँ सिटी लॉर्ड की बेटी लिनफेन के वापस आने की वजह से एक पार्टी देना चाहती थी, जहाँ लिनफेन सिटी लॉर्ड की बेटी को मना करते हुए कहता है, मेरे आने के बारे में किसी को मत बताना, मैं बहुत थक चुका हूँ, एटलीस्ट मुझे 2 दिन आराम करना है। साथ ही हम देखते हैं लिनफेन के सामने तरह तरह के पकवान सजाए हुए थे। लिनफेन उनमें से हर एक चीज खा रहा था, जहाँ वो मन ही मन सोचता है कि जुआन हुआ इन सभी खाने को सपने में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है और वो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी हो चुकी है। जहाँ लिनफेन कुछ सोचकर सवाल पूछता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हे चैंग का बॉर्डर पहले से एक्सपेंड हो चुका है ना? उसकी बात सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी बताती है, ये सब बस तुम्हारी वजह से हो पाया। घोस्ट आए और बाकी सभी घोस्ट स्पिरिट जो तुमने पीछे छोड़ा था, उन सभी के ताकत के साथ हम लगभग पिंगचैंग सिटी के बराबर आ चुके हैं। वही लैंग और यू हमेशा की तरह लिनफेन के कहानी और उसके सफर के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थी। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि लिनफेन फाउंडर के साथ मिशन पे गई थी, जहाँ लिनफेन उसकी सवाल सुनकर ऐसे जवाब देता है जैसे कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फाउंडर जो कि एक महान शख्स है, उसके बारे में लिनफेन को इतनी लाइटली बात करता हुआ देख लैंग भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वही लिनफेन कहता है, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। वही मिस यान मजाक में कहती है, कितनी शर्म की बात है, तुम इतने समय से लिनफेन को जानते हो, अभी तक तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। तभी अचानक लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसे येसुना की ओर से 200 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला था। जहाँ लिनफेन नोटिफिकेशन की वजह से अचानक चुप हो चुका था। उसे चुप देख मिस यान सवाल पूछती है, लिनफेन क्या कुछ गलत है? वही लिनफेन ना में जवाब देता है। वो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। 200 पॉइंट एक साथ देखकर लिनफेन डरा हुआ था। वो मन ही मन सोचता है, टोंग टोंग उसके साथ लगभग उसके बचपन से था, लेकिन इसके बावजूद भी पहली बार उसे बस 60 पॉइंट मिला था। घोस्ट मास्टर के लिए 100 पॉइंट भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर लिनफेन को येसुना की ओर से 200 पॉइंट मिल चुका था, वो भी बिना कुछ किए। इतनी ज्यादा कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी के साथ लिनफेन आसानी से उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। जहाँ लिनफेन डिसाइड करता है कि आज रात वो दोबारा से सपने में वापस जाएगा ताकि वो इस बारे में पता कर सके। वही रात के वक्त लिनफेन और मिस यान एक साथ थी। लिनफेन थक चुका था, उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वही जियांगुई लिनफेन को देखकर कहती है, लिनफेन ज्यादा मत सोचो। साथ ही वो कुछ ड्राइंग्स बनाती है। लिनफेन उन ड्राइंग्स को एक एक करके गिनने लगती है और ऐसे ही 3000 तक गिनती करती है। सुबह हो चुकी थी। मिस यान नींद से जाग जाती है, लेकिन वही लिनफेन सो चुका था। लिनफेन को सोया हुआ देख मिस यान उसके चेहरे पर ड्राइंग बनाती है। वही लिनफेन की आंखें सपने के अंदर येसुना के शरीर में खुलती है। येसुना की माँ येसुना के होश में आते ही उसके लिए परेशान हो जाती है। वो कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर महाराज मदद के लिए किसी को ना भेजते तो शायद से तुम्हारे पिताजी की तरह तुम भी मारे जाते। येसुना की माँ रो रही थी, लेकिन वही येसुना एकदम से शांत हो जाती है। कुछ समय बाद येसुना अपने कमरे के अंदर आईने के सामने बैठी थी। वो अपने पिताजी के लिए बहुत दुखी थी। येसुना आईने में खुद को देखते हुए ही कहती है, माँ के कहे अनुसार मुझे महाराज ने बचाया है, लेकिन मुझे पता है वो आप हैं। जहाँ लिनफेन येसुना को बताता है कि तुम्हारे पिताजी की मौत इतनी भी सिंपल नहीं है, तुम्हें इसके बारे में पता करना होगा, शायद से इसके पीछे किसी की चाल हो सकती है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।